আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, यह भारत की संवैधानिक भावनाओं को फिर से समझने का एक मौका भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की सरकारी घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 77वां गणतंत्र दिवस सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर नहीं मनाया गया, बल्कि यह आज के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में संविधान की भूमिका को फिर से याद करने का एक मौका भी था। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने साफ कहा, कानून और संविधान के ना होने पर अफरा तफरी का माहौल बनता है, जो आज के समय में शासन के महत्व को एक नया आयाम देती है। भारत का संविधान सिर्फ एक राज्य चलाने का दस्तावेज नहीं है, यह एक बहुलतावादी समाज को एक साथ जोड़ने का बुनियादी ढांचा है। मुख्यमंत्री का बयान उस बुनियादी सच को दोहराता है, जो यह है कि कानून के राज के बिना डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती है। हाल के सामाजिक तनाव, कानून और व्यवस्था की चुनौतियों और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बहस के मद्देनजर जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री का बयान राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर अहम है। जानकारों के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मंच से संविधान के महत्व को बताना न सिर्फ नागरिकों में कर्तव्य की भावना जगाने की कोशिश है, बल्कि प्रशासन की तरफ से एक साफ संदेश भी है, और वह यह है कि कानून और संवैधानिक ढांचा राज्य शासन के केंद्र में होगा। সবাই জানি যে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। পাশাপাশি এই দিনটির জন্য কিন্তু প্রতি বছর আমরা বসে থাকি, কারণ প্রজাতন্ত্র দিবস মানে আমাদের যে সংবিধানকে স্বীকৃতি প্রদান হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ এই যে ডেমোক্রেটিক্যালি যে সব বিষয় সব জায়গায় যে ডেমোক্রেসির মাধ্যমে যে সরকারকে নির্বাচন করা, প্রতিনিধি নির্বাচন করা, সব জায়গায় যাতে শাসনের যে ব্যবস্থা সেটা যেন কায়েম থাকে, এটা আইনের একটা যে ব্যবস্থা উইদাউট প্রপার যে আইন সেটা যদি না থাকে, ল অ্যান্ড অর্ডার, ল এবং সংবিধান এগুলো যদি প্রপারলি না থাকে, তাহলে একটা বন্ধনের মধ্যে আমরা যদি না কাটাই, তাহলে তো উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় দাঁড়াবে। তো শৃঙ্খলাতে আনার জন্য, একটা প্রপার অর্ডারে আনার জন্য সংবিধান খুব জরুরি ছিল। 26শে জানুয়ারিতে সেটা হয়েছিল, আমরা জানি প্রজাতন্ত্র দিবস। সেই উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে তথা সমস্ত ভারতবাসীকে আমি हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जानाচ্ছি। संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए एकता और व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आह्वान सिर्फ एक औपचारिक भाषण तक ही सीमित नहीं है, यह राज्य के शासन के भविष्य के विजन की ओर भी इशारा करती है, जहां विकास के साथ साथ सामाजिक स्थिरता और कानून के राज को भी बराबर अहमियत दी जाती है। जहां मुख्यमंत्री के सरकारी घर पर 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न ने राष्ट्रीय जश्न का माहौल बनाया, वहीं उनके भाषण ने मौजूदा हकीकत में संविधान की जरूरत को और भी सामने लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।